बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक हैं। शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। और आप यकीन करें कि जो आप रेस्टोरेंट्स में जाकर महंगे महंगे इतने ज़्यादा पैसे लगा कर खाते हैं, आप इसको इस तरीके से, मेरे तरीके से घर में बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार घर में मिलेगी। इतने ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ घर में बआसानी आप बना सकते हैं तो उसको साफ़ सुथरा आप घर में बनाकर खाइए तो इंशाल्लाह ताला आपको भी मज़ा आएगा और पैसे की भी बचत होगी। तो आप ज़रूर रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर ना मैंने सबसे पहले एक अंडा ले लिया है और अंडा देखिए माशाल्लाह से कितना गोल मटोल निकला है। तो इसमें डाल दिया है मैंने लहसुन पाउडर, ये मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है। और अगर आपके पास ना फ्रेश पेस्ट है तो आप वो भी डाल सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। और अब मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा अदरक पाउडर, ये भी ऑप्शनल है, आप ज़रूर डालिएगा। और साथ ही ये मैंने डाली है सफ़ेद मिर्च। सफ़ेद मिर्च से इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। और आप यकीन करें इतना मज़ेदार ये फ्लेवर देती है ना सफ़ेद मिर्च। और हाफ़ टी स्पून इसमें हम डालेंगे पिसी हुई काली मिर्च। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। और ये बन रहा है जी चिकन शाशलिक। तो इसमें मैंने डाला है सिरका 2 टेबलस्पून और 2 टेबल मतलब 1 टेबलस्पून जो इतना ज़्यादा भरा हुआ नहीं लगता तो इसलिए 2 टेबलस्पून डाले हैं। ये जो सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस है ना, ये हम कोई भी इस टाइप की रेसिपी बनाते हैं जो चाइनीज़ फ्लेवर में होती है तो उनमें ये ज़रूर डलते हैं। तो एक बार आप ले आएँ तो ये माशाल्लाह से 5-6 माह बिल्कुल ख़त्म नहीं होते हैं, 5-6 माह चल जाते हैं। तो आप इनको ला के रखिएगा क्योंकि इनके बगैर कोई भी चाइनीज़ रेसिपी कंप्लीट नहीं है। तो सोया सॉस मैंने डाल दिया है और यहाँ पर मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम नमक। और ये इसमें डाला है मैंने साथ ही कॉर्नफ्लोर डाला है। और ये कॉर्नफ्लोर और अंडा जो है ना, ये बाइंडिंग का काम करेंगे और बहुत अच्छा सा क्रिस्पी सा फ्लेवर देंगे। और कॉर्नफ्लोर जब हम लगाते हैं ना किसी भी चीज़ को बाइंड करने के लिए तो उसमें क्रिस्पीनेस ज़्यादा आ जाती है, मज़े की लगती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना चिकन लिया है, मेरे पास ये इसी तरह से पड़ा हुआ था, लेकिन अगर आप लें ना इसके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त से छोटे छोटे से क्यूब्स लें। या फिर आप यहाँ से चिकन लेते हैं ना तो चिकन वाले को कह दें कि वो चिकन शाशली के लिए, या फिर आप बना रहे हैं वो जिसे हम हनी चिकन कहते हैं वो बना रहे हैं तो उनके लिए आपको चाहिए क्यूब्स में। तो ये भी तकरीबन क्यूब्स में थे लेकिन इतने नीटली नहीं थे और मुझे बनाने थे आए तो मेरे पास ये इसी तरह से पड़े हुए थे, मैंने यही इस्तेमाल किए हैं। तो बस ये यहाँ पर हमने क्या करना है, ऑयल को गरम कर लेना है और इसमें हमने डाल देना है चिकन। चिकन डालने से पहले आपने ज़रूर चेक कर लेना है कि ऑयल गर्म हो, क्योंकि इसके ऊपर जो कोटिंग है अगर हम ठंडे ऑयल में डालेंगे ना तो वो उतरना शुरू हो जाएगी और एकदम से ये क्रिस्पी नहीं होगी। तो पहले आपने इसको मीडियम फ्लेम पर ही इनको डालना है और जब ये पकना स्टार्ट हो जाएंगे, उन पे हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो जाएगा ना, फिर आपने थोड़ी सी आंच को कम कर देना है ताकि चिकन अंदर से भी गल जाए और बाहर से भी क्रिस्पी रहे। तो दूसरी तरफ ना चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी और उसमें डाला मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल और उसमें डाल दिया है एक अंडा। और अंडे को हमने बस साथ ही रफली सा इस तरह से मैश कर लेना है। कोई मतलब ये नहीं कि इसको अच्छी तरह से पका के फिर हम निकालेंगे। और इसमें मैंने कोई स्पाइस नहीं डाला, सिर्फ 1 चुटकी नमक डाला है। और इसको मैंने अच्छे से इस तरह से, ये देखिए छोटे छोटे पीसीज में हो गया है। और दूसरी तरफ मैं चिकन जो डाला है ना ऑयल में, उसकी साइडें चेंज कर देंगे। एक साइड से ये देखिए कलर आ गया है गोल्डन सा, तो इसको हमने चेंज कर देना है। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जब चिकन को आपने ऑयल में डालना है तो आपने 1 बाय 1 डालना है, एकदम से इकट्ठा नहीं डाल देना वरना ये एक गुच्छा सा बन जाएगा। तो अकेला अकेला डालेंगे ना तो वो सेपरेट ही सारे पीसीस रहेंगे। तो अच्छा, आप देखें जो मैंने दूसरी साइड पे अंडा किया था ना, उसमें मैंने ये कुछ वेजिटेबल्स डाल दी हैं। बंद गोभी डाली है हाफ़ कप और बॉयल मटर हैं ये मेरे पास, ये भी हाफ़ कप हैं। शिमला मिर्च मैंने थोड़ी डाली है क्योंकि बच्चे कम खाते हैं और गाजर डाली है।
कोई भी वेजिटेबल आपको नहीं पसंद ना सब्ज़ी इसमें से, तो आप उसको स्किप कर दें। और मज़ीद अगर आपको वेजिटेबल्स ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसमें रेड शिमला मिर्च बहुत ज़बरदस्त लगती है, लेकिन वो हमारे मिलती ही नहीं है, तो इस वजह से मैंने नहीं डाली। तो ये फिर अगेन से हम कुछ स्पाइसेस इसमें डालेंगे। अदरक लहसुन पाउडर डाला है थोड़ा सा मैंने, और सफ़ेद मिर्च डाली है, चिकन पाउडर और नमक और काली मिर्च। और इसमें फिर अगेन जाएंगे जो कि सोया सॉस, सिरका भी तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर डाला है, और साथ ही मैंने इसमें सोया सॉस डाला है। ये भी तकरीबन हम 2 टेबलस्पून ही डालेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ऐड कर देंगे ना तो इसका फ्लेवर थोड़ा सा तुर्च सा होता है, तो वो फिर चावल ना अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए ज़रा हिसाब से ही डालिएगा। तो ये सफ़ेद मिर्च मैंने थोड़ी सी और डाली है, क्योंकि ये मैंने पहले हाफ़ टेबलस्पून से थोड़ी सी कम ही डाली थी, तो मुझे थोड़ी सी कम लगी, इसलिए मैंने थोड़ी सी और डाली है। और ये है नमक मैंने इसलिए कम डाला है क्योंकि जो हमने चावल बॉयल किए हैं ना तो उसमें भी नमक है। चावल मैंने पहले से ही बॉयल कर लिए थे, क्योंकि जब भी हम कोई चाइनीज़ इस तरह से बनाते हैं ना, चाइनीज़ राइस बनाते हैं, एग फ्राइड राइस बनाते हैं, तो उनके लिए अगर आप चावल पहले से बॉयल करके रख लेंगे ना तो वो चावल इंशाल्लाह ताला आपके बिल्कुल ना पकने के बाद खिले खिले से ही रहते हैं। अगर आप एकदम से गरम चावल डालते हैं ना, तो ये देखें ना मैं मिक्स कर रही हूँ तो चावल टूट नहीं रहे। अगर ये चावल गरम होते ना तो मिक्स करते हुए टूट जाते हैं। तो जी यहाँ पर देखिए एक मैंने कटोरी ली है, उसमें मैंने डाला है पानी, और ये हाफ़ कप से कम पानी है, और इसमें मैंने ना 1 चिकन क्यूब डाल दिया है। चिकन क्यूब मैंने इसलिए डाला है क्योंकि जो दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ ना चिकन शाशलिक, उसके लिए हमें चिकन सूप की ज़रूरत होती है। तो वो अगर आपके पास नहीं और एट अ टाइम घर में वो नहीं भी होता, तो आपने क्या करना है, इस तरह से चिकन क्यूब डाल देना है पानी में, तो वो हमारा एक चिकन सूप की तरह से ही बन जाएगा। तो ये देखिए इधर मैंने ऑयल लिया है, आप घी भी ले सकते हैं। तो उसमें मैंने ना फ्रेश लहसुन डाला है कुटा हुआ, ये पिसा हुआ नहीं है, कुटा हुआ लहसुन है। उसमें कुछ वेजिटेबल डाल दी हैं, लाल शिमला मिर्च जो कि फ्रिज में बड़ी लाल हो गई थी, और गाजरें डाली हैं, और सब्ज़ जो ग्रीन शिमला मिर्च है वो डाली है, और प्याज डाले हैं। इनको हमने तेज़ आंच पर ही फ्राई करना है, क्योंकि अगर हम हल्की आंच पर करेंगे ना तो सब्ज़ियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी, लेकिन हमें सब्ज़ियाँ सॉफ्ट नहीं चाहिए, ये थोड़ी सी क्रंची ही अच्छी लगती हैं। और इसमें 1 कप के बराबर मैंने डाल दी है केचप का ही सारा इसमें कमाल है, और केचप से ही ये फ्लेवर आएगा इसका ज़बरदस्त सा। और चीनी तो ज़रूर डालिएगा इसमें, 1 टेबलस्पून चीनी डाली है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाली है काली मिर्च, और बाकी स्पाइसेस भी इसमें थोड़े थोड़े जाएंगे। तो ये डाला है मैंने इसमें नमक, और इसकी हमने मिक्सिंग कर ली। नमक आपने बिल्कुल ध्यान से डालना है, क्योंकि जो सॉसेस हैं उनमें भी नमक है, चावल हमने बनाए हैं उनमें भी नमक है, और जो चिकन हमने तैयार करके रखा है ना एक साइड पर, तो उसमें भी नमक है। तो इसमें जाएगा थोड़ा सा सोया सॉस, और शामिल करेंगे इसमें हम चिली सॉस मैंने सिर्फ इसमें डाला है, आप चावलों में भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और जी बस ये इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और फिर हमने इसमें शामिल करना है ये चिकन क्यूब वाला पानी। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर है, और ये सीक्रेट है इस रेसिपी का कि रेस्टोरेंट वाले ना ज़रूर शामिल करते हैं चिकन सूप या फिर चिकन क्यूब। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून मिक्स करके कॉर्नफ्लोर पानी में वो इसमें डाल दिया है, और इसको हमने फटाफट से मिक्स करना है, क्योंकि नहीं तो ये एकदम से गाढ़ा होने लग जाएगा। और आंच को हमने फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम पर हमेशा कॉर्नफ्लोर मिक्स करके डाला कीजिए, वरना गुठलियाँ बन जाती हैं, और अगर गुठलियाँ बन जाए तो फिर हमारी रेसिपी सारी ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो फिर सेट नहीं होती हैं। अगर कॉर्नफ्लोर की गुठलियाँ बन जाए ना, वो बड़ी मुश्किल से हम उसको मैनेज कर पाते हैं फिर। तो यहाँ पर ना फिर जो मैंने चिकन फ्राई करके रख लिया था ना एक साइड पर, तो उसको शामिल कर देना है, और उसको हमने हल्के हाथों से मिक्स करना है, और इसको पका लेना है। और अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने इसको कितना गाढ़ा रखना है, लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि अगर आपने चावलों के साथ इसको सर्व कर रहे हैं ना, तो आपने इसको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में रखना है। तो मैंने इसको लिक्विड फॉर्म में ही रखा, लेकिन जब मैंने खाना सर्व किया तकरीबन आधा घंटा ये पड़ा रहा था, तो ये थोड़ा सा थिक हो गया था। तो इसलिए इसको जब भी आपने सर्व करना है फ़ौरन ही फ्रेश सर्व करें, और थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में करें। तो ये देखिए माशाल्लाह से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इनको मैंने 10 मिनट का दम दिया।
लेकिन दम देने के बाद भी आप देखिए कि माशाल्लाह चावल कितने खिले खिले और ज़बरदस्त बने हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे। और साथ ही हम इसमें एक साइड पर डाल देंगे चिकन शाशली को। और इतने मज़ेदार, इतनी मज़ेदार रेसिपी, और घर में बनाइए, कम ख़र्च में बनाइए, अपने बजट में बनाइए और मज़े ले लेकर खाइए। तो इंशाअल्लाह ताला आप मुझे दुआएं ज़रूर देंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक हौसला अफजाई होती है और फिर दिल भी करता है कि अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ और अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की जाएं। जाते हुए बस हमेशा की तरह आपसे मैं यही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अल्लाह ताला की ज़ात आपकी और हमारे रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, आपके, मेरे और सबके दस्तरख़्वान को वसी से वसी तर करता चला जाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच किया करें। यकीन करें कि जो वीडियो हम बनाते हैं, कोई भी यूट्यूबर किसी वीडियो को बनाता है ना, तो उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। बस ये एडिटिंग वगैरह करके जब आपके सामने वीडियो आती है तो वो छोटी सी होती है, अदरवाइज़ इस पर जो मेहनत होती है और ऊपर से जो गर्मी होती है ना, किचन में खड़े होकर काम करना बहुत ही मुश्किल है। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।